सभी को नमस्कार। मैं दुष्यंत शर्मा हाजिर हूँ आपके साथ। जितने भी टीम मेंबर्स मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग आज मुझे लाइव देख पा रहे हैं, पहले तो आज मैं कुछ ऐसी बात करूँगा आप सभी से, ये पब्लिकली चलेगा, ठीक है। जितने भी लोग आज मेरे साथ लाइव हैं, है ना, स्वाति मैम डिप्रेशन में हैं, विनोद जी भी थोड़ा सा सोच रहे हैं गलत तरीके से, राइट। पहले तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि टीम दुष्यंत शर्मा इंडिया भैया तुम्हारे का ही है, तुम्हारे लिए ही है टीम दुष्यंत, यानी कि मेरे लिए परिवार बाद में है। मेरे जितने भी टीम काम कर रही है ना, वो परिवार को छोड़ के काम कर रही है। परिवार पे ध्यान कम दे रहे हैं वो, राइट। अपने लोगों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सपनों पे ध्यान दे रहे हैं। मत पड़ो इन गधों के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे चक्कर में, यानी कि आप मत पड़ो इन दुश्मनों के चक्कर में भैया, ठीक है। मैं किसकी बात बोल रहा हूँ पता है? जो आपसे जलते हैं, जो आपसे, मेरी बातों को वैसे भी कोई अदरवाइज मत लेना, कुछ ऐसी बातें बोल दूँ तो प्लीज़ माइंड पे ना लें, ठीक है। मेरी बातों को मेरी टीम वाले ही समझ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। कल एक व्यक्ति ने जो हम 3 लोग थे, स्वाति में और जो भी हैं, ठीक है, कॉल पे ही ऐसी बात बोली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़, वो व्यापार कर रहा है, अच्छी बात है भाई, आप अपना व्यापार करो, तो हमसे तो मत जलो। आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है, और ले लूँ तो ले दूँ, बताओ। पूरी टीम अगर यस बोलते तो मैं तो ले दूँगा, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे लिए टीम दुष्यंत शर्मा इंडिया एक बार पढ़ के देखना। जो देश के लिए काम करता है ना, हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं राहुल जी, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, राइट, और पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया NIA डिपार्टमेंट से, ठीक है। उन्हीं की वजह से मैं ह्यूमन राइट इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल में आया था, राइट, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं की गाइडेंस से मुझे लोगों से और अच्छे अधिकारियों से बातचीत हुई, ठीक है। मैंने क्या अचीवमेंट किया वो छोड़ो भाई, वो मतलब नहीं है। मेरी टीम ने क्या अचीवमेंट किया वो मेरे लिए ज़रूरी है। मेरे लिए लोग हैं, मेरे लिए टीम है, और मेरे लिए देश है। देश नहीं है तो हम नहीं है, देश है तो हम हैं, ठीक है। अपने टीम दुष्यंत शर्मा इंडिया, यानी कि दुष्यंत शर्मा बाद में है भैया, बीच में है। पहले लोग हैं, फिर मेरा देश है, ठीक है। लोग नहीं है तो देश नहीं है भैया, और देश है तो लोग हैं, ठीक। तो वही चीज़ें हैं। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जब स्टार्टिंग की ना, बहुत सारे लोग, अब वो जो भाई साहब बोल रहे हैं, जो कल बोला था, इन्होंने हमारी टीम को थोड़ा सा एक व्यक्ति तो डिप्रेशन में चला गया। भाई डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? विनोद जी की गर्लफ्रेंड भाग गई तो ये चीज़ें छोड़ना पड़ेगा भैया, अपने ऊपर ध्यान दे लो। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, आपका फिंगरप्रिंट अलग नहीं है, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट हर एक आदमी की तरह नहीं है, सबका फिंगरप्रिंट अलग है भैया। इस दुनिया में सबकी सोचने की क्षमता अलग है, वो सब बड़ा कर सकते हैं। भगवान अपना एक प्रोडक्ट जो बेचता है वो वैसे एवं ही नहीं बेच देता, उसके लिए कुछ सोच डाल के बेचता है। ये हमारे हर व्यक्ति कुछ बड़ा करने के लिए पैदा होता है। हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बस उसको शक्तियाँ पहचानने की देर है, बड़ा कर देता है, ठीक है। और ये ऐसे मादर जो सॉरी मेरी अदरवाइज ना लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं उन्होंने, ठीक है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि ऐसे लोग भी हैं भाई दुनिया में जो ऐसे चलते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपनी पूरी टीम से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं ना जो ऐसे धंधा करते हैं, राइट, मैं नाम नहीं ले रहा, जो व्यक्ति जो काम कर रहा था हमसे इस तरीके से बोल रहा है ना, तो वो बाद में जाके जिस दुकान से लेते हैं ना, वो ग्राहक ही खुद बोल देता है भाई ये तो अपनी माँ का भी नहीं होता, ठीक है, अपने बाप का भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों से आप जलोगे। अगर दुश्मनी भी करनी है तो अपनी नस्ल वालों से करो, अपनी औकात वालों से करो, नहीं तो मत करो। ऐसी तैसी में जाने दो सारा, हमारा वो छोटा सा बाल भी नहीं है, ठीक है। वही हमें पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम जिस इंडस्ट्री में है, हमसे अगर कोई मना भी कर देना तो दुख नहीं होता भैया। मना कर दे भैया कोई टेंशन नहीं, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है। पर जो मना करने के पहले ही आगे पीछे ये शब्द बोलता ना, अरे बाप की इज्जत खराब कर रहा है, अरे ये है वो है फलाना ढिंकाना, तुम तो डूब गए, कंपनी भाग जाएगी, ये वो फलाना ढिंकाना नाम शनाम जो बोलेगा ना भैया, सत्यानाश उसकी बुद्धि की, कि उसने समझा नहीं, सोचा नहीं क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो भैया एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक
थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना आप। कैंची ली, बाल लिया, शरीर में से कहीं से एक बाल दो, काटो, हाथ पे लो, फूंको। ऐसे लोगों को, और उसको ये भी नहीं पता चलना चाहिए बाल साला कहाँ से लिया था, है ना। तो दिमाग पे लोड मत लो भाई, टेंशन नहीं लेना है, बिजनेस हो जाएगा यार, एक ना एक दिन बिजनेस हो जाएगा। 5 साल लगते हैं बिजनेस डेवलप करने के लिए। मैं 6 साल से इस बिजनेस में हूँ और 5 साल और दूँ, यानी कि 10 साल में मैं सिस्टम बना दूँगा अपने लोगों के लिए। मेरे लिए लोग पहले हैं भैया और देश पहले है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं। मेरी टाइटल भी तो यही है, कर्तव्य साहस व बलिदान, देश की खातिर देश के नाम, देश की मिट्टी सराखों पर, देश से अपनी पहचान। तो अपने लिए देश से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो, ठीक है। छोड़ दो घर, 2 साल के लिए 3 साल के लिए भूल जाओ घर परिवार को, करो ना मेहनत, है किसने रोका है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सही दिशा में, सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं लाइन को गलत मानता हूँ। ये बोलते हैं कोशिश करनी चाहिए, भाई कोशिश से कुछ नहीं होता है। आप ये सोचते हो क्या भैया रोटी खाने की कोशिश करें तब रोटी मुँह में जाए, नहीं जा भाई। रोटी खा लो, भूख लगी है तो रोटी खा लो, कोशिश मत करो। कोशिश कुछ होता नहीं, कर डालो साला, पता तो हो हमें। चलो मान लो फेल हो गए, मान लो नहीं चला, या क्या रहा है आपका, कम से कम दिल में संतुष्टि तो होगी, साला मैंने जो काम किया, जो मैंने सोचा वो किया। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ठीक है। जो किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं हरामजादे मादर जात के जितने भी लोग हैं, है ना। किस्मत खराब है हमारी, ये खराब है, वो खराब है, भोसड़ी के पहले तू मेहनत तो कर ले। कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, वो किस्मत वालों को मिल जाता है, ठीक है। तो बस ये सोच लो, फालतू लोगों पे ध्यान मत दो भाई। हम तो वहाँ से आए हैं, जूते फटे पहन कर आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम आकाश से बड़े थे भाई। ये डायलॉग बाजी ना है। मैं 17 साल की उम्र में सब अपनी ऐसी तैसी करवाई है, अच्छे से ऐसी तैसी करवाई है, सही बता रहा हूँ आपको, भगवान कसम खा रहा हूँ। यानी कि मैं लोगों के पास जाता था, घर घर जाता था, और क्या बोलते थे, अरे मास्टर निकल रहा है साला, ये घूम रहा है, ये है वो है, फलाना ढिंगाना, ये बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसे ही डोलेगा। अरे माँ बाप का पैसा आ रहा है। आज अपने दम पे मैं बताता नहीं हूँ मैं कितना कमाता हूँ। लोग आइडिया ला लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग का काम चालू किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरा मेन उद्देश्य है। डायरेक्ट सेलिंग से जो पैसा आता है वो मैं और बिजनेस में डालता हूँ। ड्रॉप शिपिंग का काम अभी चालू किया है ना। मैंने जो बोला है वो किया है। अभी कल परसों ही मैंने ड्रॉप शिपिंग का काम चालू कर दिया है। रियल इस्टेट में आ चुका हूँ, ठीक है। फ्लोटिंग वगैरह दलाल जो भी, सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो शब्द निकल गया, पर नो इश्यू भाई, हम तो खुल गए, हम जो हैं वो हैं, हमारी तो खुली किताब है, ठीक है। और हमसे कोई मना भी कर देता है ना तो हमें दुख नहीं होता भाई, नो। पर हाँ वो शब्द ना बोले जो आगे पीछे के, जो अरे बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तूने इज्जत खराब कर दी। अबाउट दिस लैंग्वेज, नॉट एवरीथिंग। हमें ऐसे लोगों से हमें मतलब भी नहीं है, और हम अपनी नस्ल वालों से नफरत भी करेंगे तो अपनी नस्ल वालों से करेंगे भाई, दुश्मनी जो भी है, ठीक है। जो हमारी औकात से बाहर है तो मतलब नहीं है भैया, तू अपने रास्ता जा, ठीक है, निकल जा तू अपने आप चुपचाप, मतलब बनाना। तो इसीलिए, और रही बात, हाँ अब आता हूँ स्वाति मैम पे। तो पहली बात तो विनोद जी भी, हाँ विनोद जी से भी बात करूँगा कि भाई मेरी लाइफ ख़राब चल रही है, लड़की ब्रेकअप कर लिया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्या तुम्हारी उस लड़की के ऊपर ही ज़िंदगी थी पूरी? क्या तुम उस लड़की के लिए ही जी रहे थे? शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ भी दो, मैं आपसे बता रहा हूँ विनोद जी, अगर आप कभी भी डिप्रेशन में चले जाओ या कुछ भी हो जाए जीवन में, ऐसा ना है हार गया, कुछ भी हो गया, तो भैया अपने आप को माँ बाप के पैरों में समर्पित कर दो भैया। जो मैंने किया है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने मतलब फील किया है, बहुत मोटिवेशन मिलता है वहाँ से बहुत सारी सोच मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, ठीक है। प्रोडक्ट आप उन्हीं के हो, आप उन्हीं के प्रोडक्ट हो, तो भाई वो वहीं से डेवलप हुआ आपके अंदर, ठीक है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो, सबका फिंगरप्रिंट अलग है भाई। इस दुनिया में कोई भी बिना
किसी उद्देश्य से आता ही नहीं है। भगवान अपने बच्चों को, अपने प्रोडक्ट को भेजता है ना, कुछ बड़ा करने के लिए भेजता है। बहुत सारे नाम हैं, और मैं सही बताऊं, बहुत सारे लोगों ऐसे हरामजादी सोच है, हरामजादों की, सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। दुश्मनी करें तो ना सही तरीका दे, पता होना चाहिए कौन है सामने वाला, उस तरीके से रहना है, ठीक है। और रही बात, छोड़ो उस चीज़ को, मैं नहीं ले रहा अभी फ़िलहाल, तो मैं माइंड से ही निकाल देता हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप अपने आप को माँ बाप के हवाले कर दो, आपको मोटिवेशन इतना मिलेगा कि आप ये सोचोगे अरे यार मैंने किया ही क्या है, कुछ नहीं किया। अपने दम पे उठो, ठीक है। एक छोटी सी मैं बात बता दूँ, वैसे नहीं बोलना चाहिए था मैं, ठीक है। माँ बाप के पैसों से तो आप 50 गर्लफ्रेंड बना लो, ठीक है, पर जो आपकी शादी होगी ना, जो आपकी बीवी होगी, वो आपके पैसों से चलेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको चलाना है, आपको संभालना है, आप ही सब कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सुधरना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप जिस सिचुएशन में है ना, वो थोड़ा सा है प्रॉब्लम दायक है। आप कोई इश्यू नहीं है, आप जो भी रोना आ रहा है, जो भी करना आ रहा है कर लो, फ्री हो जाओ 1 या 2 दिन में आराम से, क्योंकि ऊपर बैठे मत रहो, काम करो, अपने आप को बिजी रखो जिससे आप खाली ना बैठे, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी से बात करो, ऐसी बात करो तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा अभिशाप मान लो, एक तरह से ये बहुत बड़ी जड़ है, ये ऐसा ख़राब कर देता है, अपने आप को अंदर से खोखला कर देता है, ठीक है। खैर मुझे तो ये चीज़ें नहीं हुई, पर मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, मैं साइकोलॉजी जो भी है मैं पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों को, तो मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप अपने आप को बिजी रखो, है ना, किसी से अभी बात मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे बढ़िया, किसी पर भरोसा मत करो, अपने पैरों पे भरोसा करो, ठीक है। कुछ भी कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए आपके साथ, कितना भी बुरा हो जाए, यानी कि आपका पैसा चला जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ जाए, बहू छोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आप ठीक हो, आपके पैर काम कर रहे हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपकी बुद्धि ठिकाने हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है, सोचने की क्षमता है, आप बोल सकते हो, आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, ये सब कुछ है, तो फिर उठो, चलो, दौड़ो, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आप 1 कदम बढ़ाओ, हम आपके 10 कदम आपके साथ हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे बैठते हैं, सही बताऊँ, मुझे, मैं खुद भावुक हो जाता हूँ ऐसे लोगों को देख के। मेरी टीम में मैंने खुद ने इस तरीके से लोग अपनाए हैं। मैं अपनी टीम से मिलता हूँ ना, मुझे अपने परिवार से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं वही तो बोलता हूँ, आप भी तैयार हो, आप भी लीडर बनो यार। हम टीम वर्क करने नहीं आए, हम लीडर से बनाने आए हैं, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी। कैसे होगी? घर में बैठने से, सोने से, आराम करने से हो जाए तो भैया कल्याण है, जाओ तुम्हारा, ठीक है, जाओ। तो अगर नहीं, अगर मानते हो नहीं होता है तो आ जाओ फील्ड में, काम करो, और 1 या 2 साल ना दिन देखो, ना रात देखो, ना परिवार देखो, बस अपने आप को देखो और अपने सपनों को देखो। कामयाबी, क्या बोलते हो, कामयाबी नहीं होंगे, कामयाबी के बाप होकर आप दुनिया में निकलोगे ना, सब सलाम करेंगे, ठीक है। अरे सर, अभी जो आदमी आपके पास आता नहीं है, जो छोड़ ही गई आपको, जो छोरी है, जो नालायक हरामजादी, कोई टेंशन नहीं है भाई, उसकी सोच नहीं है, वो जानती नहीं है अभी आप उनको काम करके बताओ, ठीक है। मैं तो वो सफलता मानता हूँ। मैंने तो एक बार अजय जी को भी समझाया था, अजय भाई साहब को भी समझाया था, वो भी समझे। ये एक और हैं अपने, है ना, टीम से ही हैं, वो भी समझाए थे, वो समझे, अरे सर आप क्या बोल रहे हो। पहले तो उन्हें बहुत बुरी लगी मेरी बात है, जब धीरे 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 चीज़ें आई तो अपने आप कामयाबी पता चलता रहा, हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। आने वाले समय में, चलो मान लो आप, वो भाग गई लड़की, आपसे ब्रेकअप कर लिया, तो भाई आपको अब मतलब पैर जमा लेने हैं, अब उधर ध्यान नहीं देना है, अब अपनी कामयाबी पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे ध्यान दो, भूल जाओ। अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी से वो जड़ कट गई, नई जड़ें और जुड़े आई, बहुत हैं दुनिया में। आपकी जैसी सोच वाले भी मिल जाते हैं भाई, आप जैसे हो वैसे मिल जाएंगे, नो इश्यू,
ढूंढने का फ़र्क है। आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने सपनों पे ध्यान दो। साला ऐसी लड़कियाँ गले ना जाए, कोई दिक्कत ना है, आप टेंशन ना लें, कभी भी गलत कदम ना उठाएं, कभी भी मरने का ध्यान ना लाएं, ठीक है। वही ऑप्शन नहीं है। मेरे से जो कमेंट डाल रहे हैं ना, वो ना डालें आप मेरे से, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। और आपका बिजनेस डेवलप करने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ, यानी कि आपको काम करना पड़ेगा। रोटी तोड़ के मैं खिला नहीं सकता, मैं आपको रोटी बना के दे सकता हूँ, खाना आप पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी मिल चुकी है, प्लान आपको समझा दूँगा, सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, ठीक है। चलना उस पर ही पड़ेगा, ठीक है। तो टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम के साथ मैं हूँ और मैं आता रहूँगा। बस टच में रहिए। बस कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप प्रॉब्लम बताओगे, मुझे प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। आशा करता हूँ मैं छोटी मोटी आपकी समस्या दूर हो गई हूँ, ठीक है। गधों के चक्कर में मत पड़ो, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, ठीक है। तो टेंशन ना लो। हमारे बिजनेस में तो भैया फूल को तो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी तो आती है, यानी कि बिजनेस चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नुकसान बताओ। एक पैसा तो हम ले नहीं रहे किसी से, है ना। जो पैसा दे रहा है उसका सामान मिल जाता है, फिर ही साला आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बहुत सारे बोलते हैं अरे क्या गारंटी है इसमें हो जाए। 1% मान लो, चलो नहीं हुआ, आपका जाएगा क्या, आपकी स्किल तो डेवलप हो जाएगी। आज मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ तो ये 6 साल की मेहनत है, ठीक है। मैं तो सामने भी कोई आ जाता तो मेरा तो बोल भी नहीं निकलता। मेरा एक छोटा सा मैं पॉइंट आपको बताऊं, ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है। मैं हूं ना, मेरे साथ ऐसे 2-4 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मुझे समझ जाते हैं, ठीक है। मैं किसी को समझाता ही नहीं हूँ मैं क्या हूँ, ठीक है। आप समझाओ मत, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं। उनको गलत साबित करो, उनको गलत बताओ अपने बारे में। मैं किसी रिश्तेदार से मिलता हूँ ना, एन चुपचाप एन चूतिया सा बन जाता हूँ, सही बता रहा हूँ। एन चूतिया बन के बात करता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, सीधा साधा सा भोला भाला सा एन, ठीक है। अपनी टीम को पता है, क्योंकि पता है यार मतलब क्या है उधर बोलने का, कुछ क्या बोलें, समझेंगे है नहीं, करेंगे है नहीं। साला रिश्तेदार कभी जीवन में आते नहीं है, ठीक है। तो ऐसी तैसी में जाने तो अपना काम करो, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपको आज देसी भाषा में बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। 2-4 शब्द ऐसे बोल रहे हैं मेरे, जो आपको शायद ठेस पहुँची हो किसी को भी। तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है मेरी बातों से, ठीक है। मैं तो बस अपने लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि जो डरे ना, कमज़ोर ना हो, क्योंकि आप जो कर सकते हो ना, किसी का बाप नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से भी बोलते हैं अरे तुझे देखेंगे, तू मिल, उधर मिल, यहाँ मिल, ठीक है। मैं पहले तो मेरे पास इतना फालतू समय है नहीं कि मैं तुम जैसे कुत्तों से मैं मिलूँ, ठीक है। अगर गलती से कहीं मिल भी गया मैं, तो भागने का मौका मैं भी नहीं दूँगा, क्या पता मैं भी कुछ लगा के चलता हूँ साइड में, है ना। तो टेंशन ना लें, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप टीम दुष्यंत शर्मा के मेंबर्स नहीं, आप लीडर हो, आप मेरे जाबाज सिपाही हो, राइट। सिपाही क्या, लीडर हो यार, गले से गले मिल के चलेंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं खड़ा हूँ, चलो तो सही। परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी आए, कभी भी गलत डिसीजन मत लो, सोचो समझो। और कुछ नहीं हो रहा हो तो टीम दुष्यंत शर्मा के आप सपोर्ट सिस्टम पे जाओ, आपको मिल जाएगा। कोई सोशल मीडिया पे गलत बोलता है तो भेजो उसकी आईडी, साला साइबर सिक्योरिटी पे डाल के उसकी पूरी उस नंबर से या मेल से आईडी से अगर उसका रजिस्टर्ड है तो उसका इतिहास ही ख़त्म करवा दें, उसका सोशल मीडिया का। हम बता दें ना भूत कैसे निकालते हैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को, बताओ साले जो भी है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं डरो मत भाई। जो भी चीज़ें स्कीम चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग, बहुत सारे हरामजादे मादर चोद तो ऐसे हैं, सॉरी मेरी अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, कि फेक पुलिस वाला बन के आते हैं सामने, गर्ल्सों के लिए वीडियो डालते हैं ऐसे। सही बता रहा हूँ, अगर दिमाग अब छोड़ो ऐसे लोगों के लिए, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है। कुछ समय पे मैंने राहुल जी से मैंने बोला है, भाई साहब से, कि ऐसे लोगों का कुछ इलाज करना चाहिए। भाई ये नंबर भी टोल फ्री ऐसे यूज़ करते हैं कि हम यहाँ से दोबारा वापस कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। समय आएगा इनका भी, अच्छे से उतारेंगे इनकी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तैयारी चल रही है, उसकी टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, गोल्स पे ध्यान दो, सपने पे ध्यान दो। पीछे का बैकग्राउंड संभालने के लिए हम बैठे हैं भाई, ठीक है। मेरे साथ भी और लोग हैं
टेंशन मत लो, ठीक है। मैं राजनीति के जो भी लोगों हैं ना, हमारा पहली बात तो राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है भाई, है ना। हम ये कीचड़ में जाने की जरूरत नहीं है, है ना। हम पे हाथ नहीं जुड़ेंगे, हम पे पैर नहीं छेमेंगे। आए तो गला मिल ले, गले से गले मिल के आजा मेरे बिजनेस में, नहीं तो ऐसी तैसी करा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आने वाले समय में 10 से 15 साल के बीच में, 15 साल का मैं बता रहा हूँ, अभी तो 5 साल में तो हमारा स्ट्रगल खत्म होगा, हमारे सपने पूरे होंगे 5 साल में, फिर 5-10 साल उनको एंजॉय करने में, फिर 15 साल के बाद यानी कि मेरी उम्र हो जाएगी उस समय 40 साल की उम्र में मेरी टीम का कोई भी मेंबर बोल देगा इसको ये बनना है पार्षद, MLA, सांसद, आपको तो बस बताना है, उंगली धरना है, बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, इतना पैसा कमाना है। अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रही बात नौकरी वाले, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अरे मम्मी पापा की कमाई खा रहा है, आनंद ले ले, जो भी है फलाना ढिंगाना। तो भैया मैं कितने बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और सभी जितने भी लोग हैं अच्छे डिपार्टमेंट से हैं, उनके माता पिता, तो क्या वो भी गलत काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तभी बोलता हूँ जो बोल रहे हैं बोलने दो भैया, अच्छी बात है, आपका प्रचार हो रहा है फ्री में, बोलने दो इन गधों को, नालायक को, ठीक है। आप जवाब मत दो, आपसे अपने आप को जवाब दो, हाँ आप जवाब देना है सारा, लिख लो डायरी में जिसने क्या बोला है। इसने एक डायरी क्या पूरी किताब लिख डालो, इसने ये बोला, इसने ये बोला, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने आपसे गलत बोला है उसका नाम लिखो और उसको प्रूव करो, 5 या 10 साल बाद जवाब देना, ठीक है। तारीख नोट करो, सारी चीज़ें करो। और आपसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है तो मैंने क्या बोला, कहीं से भी अपने शरीर में से कहीं से भी बाल काटो, ऊपर से नीचे तक कहीं काटो, उसको लो और फूक मार दो साला, तू इस लायक, ठीक है। तो आपकी टेंशन आधी तो उसी वहीं से आ जाएगी, और उसको पता भी नहीं है साला हमने कहाँ का बाल काटा करेंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो मौज मस्ती में यार बिजनेस किया है और अच्छा डेवलप हुआ है, ड्रॉप शिपिंग का काम हुआ है, सारा काम मेरा ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ करना है यार, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो बताने का समय है, कुछ समय बाद जवाब देंगे, अभी नहीं। अभी तो मैं 5 साल से बैठा हूँ चुपचाप, अभी 5 साल और सही। 2030 में 25 अगस्त 2030 क्या दिन है, क्या हुआ वह हम बताएंगे आपको। तो उसके लिए पूरी टीम से मैं बोल रहा हूँ, काम पे ध्यान दो, फोकस करके आप एक ही टारगेट पर ध्यान दे रहो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। उसके लिए बैकबोन है आपके साथ, ठीक है, हम लोग हैं आपके साथ, निश्चिंत रहिए, काम करो। विश यू वेल्थ एंड टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।